राहुल गांधी ने डीटीसी बस में किया सफर, कर्मचारी बोले नौकरी जाने का डर रहता है। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक नीतीश राणे के भड़काऊ बयान पर सियासी जंग, एआईएमआईएम ने उठाया सवाल। हरियाणा में जेजेपी को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली और संजय कबलाना बीजेपी में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर की याचिका पर हिमाचल प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस। दिल्ली शराब घोटाले में एक और जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर को दी बेल। जाति जनगणना संवेदनशील मुद्दा, चुनावी उद्देश्य के लिए नहीं हो सकता इस्तेमाल, आरएसएस का बड़ा बयान। दिल्ली सरकार सभी स्वास्थ्य योजनाओं में भ्रष्टाचार, बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा। टीएमसी ने किया 3 टीवी चैनलों का बहिष्कार, बंगाल विरोधी एजेंडा चलाने पर लगाया आरोप। दरअसल पार्टी ने कई बड़े चैनलों का बहिष्कार कर दिया है, इस बात को लेकर कि पार्टी के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। सुंदर लड़कियों से कराते थे शादी, फिर लूट कर हो जाते थे फरार, प्रयागराज में लुटेरे गैंग का पर्दाफाश। देवरिया दाबिश देने गए दरोगा ने महिलाओं को हड़काया, बोले चला देंगे बुलडोजर। अडानी पावर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस। आईसी 814 विवाद को लेकर तलब किए गए नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड। दिल्ली में कल फिर से एक्टिव हुआ मानसून, मौसम विभाग का अलर्ट। पुणे के एनसीपी नेता की हत्या के मामले में कई टीमें गठित, हत्यारे की तलाश जारी। लखनऊ सोहरतगढ़ के विधायक के सरकारी आवास से टंकी और टोटी चोरी, छानबीन में जुटी पुलिस। जयपुर एसआई भर्ती पेपर लीक मामला, राजस्थान के पूर्व आरपीएससी सदस्य के बेटे बेटी समेत 5 गिरफ्तार। पीएम मोदी ने निषाद कुमार को दी बधाई, पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुष की ऊंची कूद T47 में जीता सिल्वर मेडल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया स्थिति का निरीक्षण। बीजेपी विधायक नीतीश राणे का विवादित बयान पर मांगी माफी मांगने से इनकार। सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव से कल फिर से ईडी ने की पूछताछ। अहमदाबाद में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में बीजेपी एमएलए नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली एनसीआर, वेस्ट यूपी, पूर्वी हरियाणा और पूर्वी महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली सरकार का अवैध ई रिक्शा पर एक्शन, परिवहन विभाग ने क्रैश किए 114 ई रिक्शे। लखनऊ के चिन्हट में युवती से गैंगरेप, आरोपी से इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती। समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातिगत जनगणना, आरएसएस का बड़ा बयान। बेंगलुरु में सीएम सिद्धारमैया के सोशल मीडिया हैंडल मैनेजमेंट पर हर महीने 54 लाख का खर्चा, आरटीआई से हुआ है खुलासा। मशहूर सिंगर एप्पी ढिल्लोन के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। अमनतुल्ला खान को दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, ईडी ने आज ही किया है अरेस्ट। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत दी। 2817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले। पिशाच मोचन पर पितरों के तर्पण के लिए की गई पूजा। निवेदिता शिक्षा सदन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस ने सेबी प्रमुख पर लगाए गंभीर आरोप। जातिगत जनगणना चुनाव में हथियार न बने, सियासी घमासान पर बोली आरएसएस। सीएम सिद्धारमैया के सोशल मीडिया हैंडल के 54 लाख के खर्चे के बाद बात बाहर आई तो हो गया काफी ज्यादा बवाल। प्रियंका ने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, केरल में यही साहस दिखाने वाली नेता कांग्रेस से बाहर। रोबोटिक खच्चरों का इस्तेमाल करेगी भारतीय सेना। यूपी के लखनऊ में युवती से गैंगरेप, पीड़िता को जान से मारने की धमकी, 3 आरोपी गिरफ्तार। सलीम गिलानी, डॉक्टर लतक मजीद, सैयद अहमद वो अलगाववादी जो अब कश्मीर में चुनाव में उतरेंगे। आंध्रा तेलंगाना में भारी बारिश से बिगड़े हालात, 20 लोगों की मौत। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड से एक श्रद्धालु घायल, भरभरा कर गिरा मलबा। दिल्ली के अवैध ई रिक्शा पर एक्शन, परिवहन विभाग ने क्रैश किए 114 ई रिक्शे। बड़े परिवार को फ्री में मिली 19 एकड़ सरकारी जमीन, बीजेपी सांसद सिरोया ने कांग्रेस चीफ पर लगाया आरोप।
छत्तीसगढ़ में 17 बंदरों की गोली मारकर हुई हत्या, वन विभाग ने शुरू की जांच। दरअसल छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 17 बंदरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। एक पंचायत पदाधिकारी ने दावा किया है कि गोली मारकर बंदरों की हत्या की गई है। हालांकि वन विभाग अधिकारी इस दावे को गलत बता रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन सक्रिय अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस से मिले हिफाजत-ए-इस्लाम के नेता। जयपुर में बांध टूटने से कब्रिस्तान डूबा, कब्र से बाहर निकल कर बहने लगे शव। भेड़िए का निवाला बनी 2.5 साल की बच्ची, मां ने सुनाई दर्दनाक दास्तां। बहराइच में 3 भेड़िए दिखने का दावा, वन विभाग की थ्योरी पर उठे सवाल। मुरैना थाने में लटका मिला आरोपी का शव, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। योगी जी न्याय करो, यूपी शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। दरअसल उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधित गड़बड़ी घोटाले के विरोध में अभ्यर्थी लखनऊ में प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। कोलकाता में आधी रात बालू माफिया में भिड़ंत, तड़ातड़ चली गोलियां, एक गिरफ्तार। बिहार सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची आरजेडी, पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की लगाई गुहार। दरअसल आरजेडी ने बिहार में पिछड़ी जातियों का आरक्षण को कोटा बढ़ाकर 65% करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में आरजेडी ने तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। बाराबंकी से 1 लाख में रेप का समझौता, 10 घंटे पीड़िता को थाने में बैठाया। सपा नेता नवाब सिंह का रेप पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल हुआ मैच, बलात्कार का पुष्टि। शंभू बॉर्डर मामले में किसान से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। घूसखोर क्लर्क 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। तुर्की उग्रवादियों ने गांव पर ड्रोन से बरसाए बम। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा, 1 महिला की मौत। पाकिस्तान में एमपी पॉक्स का 4था केस मिला। लखनऊ में आईपीएस अफसर की 19 वर्षीय बेटी की संदिग्ध हालत में मौत।